साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। कहा जाता है जिसमें संघर्ष करने की ललक हो तो उसको कोई भी काम कठिन नहीं लगता है, बस वह संघर्षरत रहता है। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई कही थी, सकल पदारथ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो दुनिया के सारे पदार्थ इसी धरती पर हैं। यह रत्नगर्भा धरती सब कुछ समेटे हुए है। इसी में सोना, चांदी, कोयला, हीरा, जवाहरात, विशेष सारी चीज़ें इसी में पड़ी हुई हैं। कौन किस चीज़ को जोड़कर कब कहाँ क्या बना लेगा, वह उसके संघर्ष पर निर्भर करता है। एक अभी अभी समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया पर एक आई थी एक कहानी किसी की, जिनका नाम था एलिजा कराजा। आप सोचिए, यह एक अमेरिकी नागरिक एलिजा कराजा 19 साल की उम्र में उनको भारत के प्रति, भारत में चल के कुछ करना है, भारत में चल के अपने को स्थापित करना है। वह वहाँ से एक बैग पैक करी और सीधा भारत को आती हैं। उनको न तो भारत में किसी से परिचय, न तो भारत में कोई उनको जानने वाला, लेकिन वह एक उनके लिए विचित्र स्थान भारत में आती हैं और किस प्रकार का संघर्ष करती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आपके बीच में ये विषय रखता हूँ कि उन्होंने ना तो अपनी सैलरी के बारे में जाना था कि मैं भारत जा रही हूँ कितनी सैलरी मिलेगी, ना तो उनकी कंपनी के बारे में उनको पता था कि मैं जाऊँगी तो कौन सी कंपनी में काम करूँगी, कौन हमारा मैनेजर होगा, कौन हमें ऑफ़र लेटर देगा, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन बिना किसी इन चीज़ों के वह तैयारी करती हैं और भारत के लिए रवाना हो जाती हैं। अमेरिकी यह महिला ने एक पोस्ट जो किया था उसमें बताया था कि वह 19 साल की उम्र में भारत में आई और आज एक अच्छे खासे एडल्ट के रूप में यहाँ पर हैं। एलिजा कराजा एक सीरियन अमेरिकी कलाकार जो कि सन 2015 में शिकागो से मुंबई में एक आर्ट टीचर के रूप में काम करने के लिए आई थी। जब वह शहर मुंबई में आई तो वेतन के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था कितना मिलेगा, उनको यह भी नहीं पता था कहाँ मेरा निवास हो पाएगा। वह अपनी चीज़ें पैक करके सीधे उड़ान लेकर और भारत को आ गई थी। उनके पास एक ही चीज़ थी, गहरी उत्सुकता थी और असीम उत्साह था और संघर्ष के प्रति लगाव था। बस इतना ही था और वह अमेरिका से मुंबई के लिए आ गई। मुंबई में उतरने पर उन्होंने अनिश्चितता से भरी वास्तविकता का सामना किया। उन्होंने अपने भविष्य के नियोक्ता से बात नहीं की थी और न ही वह जानती थी कि वह कहाँ रहेंगी, और न यहाँ की भाषा बोली कुछ भी नहीं आता था। यहाँ के रास्तों के बारे में भी उनको नहीं पता था। लेकिन अज्ञात लोगों के सामने एलिजा ने युवाओं की जिज्ञासा और निडर भावना से प्रेरित होकर इसमें डूबने का फैसला कर लिया। एक दशक बाद, लगभग 2015 से 2025 आज आ गया है, एक दशक के बाद मुंबई अब उसके लिए विदेशी नहीं है, यह उसका घर जैसा लगता है। मुंबई शहर ने उसे आकार दिया, मुंबई शहर ने उसे चुनौती दी, मुंबई शहर ने उसे संघर्ष दिया, लेकिन अंततोगत्वा उसको बदल दिया। एलिजा ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक दिल से भरी प्रतिबिंब में बताया कि मुंबई ने उसे जल्दी परिपक्व होने के लिए मजबूर कर दिया। संघर्ष ने उसको परिपक्व होने के लिए मजबूर कर दिया। वह एक ऐसी जगह है जो मुंबई में वो आई हैं, जहाँ वह किसी को नहीं जानती थी और स्थानीय भाषा बोलने में असमर्थ थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने खुद को, अपने आप को ढाल लिया। उन्होंने हिंदी में धारा प्रवाह बोलना सीख लिया है। सार्थक दोस्ती की और उद्देश्य और लचीलापन में निहित जीवन बिताया। लोगों के साथ उनकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई। 2020 में एलिजा ने एक हरकत नामक एक फैशन लेबल लॉन्च किया, जो हस्तनिर्मित कला को दक्षिण एशियाई प्रभावों के साथ मिलाकर पश्चिमी शैली के डेनिम जैकेट
में बदल देता है। उसके निर्माण उसकी पहचान की द्वंद्वता को दर्शाते हुए, जो कि पूर्वी परंपरा और पश्चिमी आधुनिकता दोनों का मिश्रण है। अब इंस्टाग्राम पर इन्हीं एलिजा के 48,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। एलिजा एक कलाकार तो हैं ही, कलाकार से अधिक वह एक कहानीकार हैं, वह एक उद्यमी महिला हैं। वह अपने पति इबालप्रीत और उनके बच्चों के साथ अपना जीवन साझा करती हैं और वे मिलकर महल हाउस चलाते हैं, जो शिकागो में स्थित एक आरामदायक पारिवारिक रूप में से संचालित रचनात्मक स्टूडियो और दुकान है। एलिजा अमेरिका से मुंबई अपने उत्साह के बल पर आई। संघर्ष करने की उसकी जो जिद थी, उसके वजह से वह अमेरिका से भारत आई। अमेरिका से भारत आकर उसने अपने आप को सिद्ध कर दिया कि जो लोग पैसे कमाने के लिए भारत से अमेरिका जाते हैं और कहते हैं पैसा वहीं पर है, वह अमेरिकी नागरिक भारत में आई और अपरिपक्व स्थिति में आई और भारत में आकर अपने आप को यहाँ पे जड़ें जमा कर काम करना चालू किया और परिपक्व स्थिति में खड़ी हुई। आज उसकी कहानी लोगों को प्रेरणा दे सकती है कि धरती पर सब कुछ है, आपके अंदर करने का जुनून होना चाहिए, करने का उत्साह होना चाहिए, संघर्ष को झेलने की जिद होनी चाहिए। आप सब कुछ कर सकते हो। भारत माता की जय। धन्यवाद।